أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل. हज दी गल चल रही सी और गल ये हो रही सी कि पूरे खुलूस नाल पूरे खशू व खुजू दे नाल मुतवज्जे इल्लाह हो के और क़यामत दे मंज़र नूं सामने रख के अपने आप नूं तने तनहा माल दौलत दुनिया रिश्तेदार सब तो अलग करके महज अल्लाह दे रूबरू पेश कीता वंदा हज दे विच। फिर जिस वेले इस्लाम तो पहले जिहड़ी रस्म के तौर पर हज रह गया सी चूँकि सुन्नत इब्राहिमी सी और बाज़ सुन्नतां उस वेले तक आ रही सन लेकिन उन्होंने मसख कर दिता गया सी, तारीफ कर दी गई सी। ये हज का तरीका भी आ रहा सी लेकिन हज की हकीकत ख़त्म हो गई सी ते लोग उत्थे जमा हो के ते मुख्तलिफ हरकत करते। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुरैश ने यह किया कि वह बंदा लिबास पा सकता जिसनों इत्थों कुरैश जिहड़े मुतवली बने बैतुल्ला दे वो देन, जिसनों वो लिबास उन्होंने को ना लै सके तो फिर वो बेलिबास ही तवाफ करे। चुनाचे जिन्होंने लोगों को कोई सरमाया होंदा है वो तो पैसे दे के उतों उन्होंने को लिबास लै लेंदे, जिन्होंने को नहीं होंदा है वो बेलिबास बैतुल्ला दे गिरद कोई सीटियां बजा रहा, कोई शोर मचा रहा, कोई उछल कूद कर रहा अपने तौर पर जो रस्मां करते। तो वड्डी चीज़ जिहड़ी बन गई सी वो ये सी चूँकि इजतमा होंदा है तो नाल तजारती मेला लगता है और बड़े बड़े जिहड़े ताजर लोग है वो अपना सामान लै आउंदे और उत्थे खरीदो फरोख्त का बहुत बड़ा मरकज़ बन गया। ना तो हज दा होंदा है लेकिन असल मकसद लोगों का फिर उस मेले चो खरीदो फरोख्त करना, कुछ बेचण वाली चीज़ां लै आया, कोई लैना खरीदण वाला आ गया, किसी बेचियाँ किसी खरीदियाँ, तो असल मकसद तजारत हो गया। अल्लाह करीम ने उसकी इसलाह फरमा दी और फरमाया कि असल मकसद तो हज है। और दौरान हज अगर कोई कुछ चीज़ खरीद लेना या बेच लेना लेकिन उसका मकसद कारोबार नहीं तो फरमाया भी ये लैसा अलैकुम जुनाह तबतगू फज़लन मिन रब्बिकुम। अगर हज दे दिनां भी तुसी बजरिया तजारत या बजरिया लैन देन कुछ सरमाया कमा लेंदे हो ताकि फराखी रहे और आसानी रहे तो कोई हरज नहीं, हज का खर्च पूरा कर दो या कोई शायद बचा के घर भी लै लेंदे तो हरज कोई नहीं। लेकिन मकसद हज होवे, मकसद तजारत ना होवे तो फिर कोई हरज नहीं। तो जो मकसद ही तजारत होवे और हज में रस्मी तौर पर किया जाए तो फिर हज कबूल नहीं होगा। हाँ मकसद हज होवे पूरे खुशू नाल पूरे खुलूस नाल और पूरे खुजू नाल अल्लाह पाक दी बारगाह हाजिर हो के अपने आप नूं पेश करके अपने गुज़श्ता उम्र की लफ्ज़ां की माफ़ी मंगो, आइंदा वास्ते नेकी दी तौफीक मंगो
ਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚूँकि ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਵੇਚ ਛੋੜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਜਾਰਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬਤੌਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ 'ਚ ਹਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੈਸਾ ਅਲੈਕੁਮ जुनाहुन, उससे कोई गुनाह नहीं, हरज कोई नहीं। अगर मकसद हज है और पूरे खलूस नाल पूरे खुशू खुजू नाल उस तरफ मुतवज्जे हो तो नाल ज़िमनी तौर पर चूँकि उत्थे ठहरे हुए हो तो फारे वक्त कोई खरीदो फरोख्त कर लेंदे तो कोई हरज नहीं, उसकी इजाज़त है। फ़ैज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, फिर जिसले अरफात तो तुसीं वापस होंदे हो तो मशअर हराम ये मुज़दलिफ़ा च मशअर हराम अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह नू याद करो, अल्लाह की इबादत करो। अरफात तो मैदान है जिथे आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की मुलाकात हुई। आदम अलैहिस्सलाम जिस वेले आसमान तो नाज़िल होए ते सरादीप श्रीलंका दे विच अजे भी वो पहाड़ मौजूद है और उसनों अजे भी वो कोहे आदम ही आखदे हैं। बहुत उच्चा पहाड़ है, बहुत ज़्यादा उच्चा, इतना उच्चा कि अमूमन उसके तकरीबन निसफ तो कुछ उत्ते बदल होंदे ने जेड़े असी मामूल च वेखने बदल तरदे पे। ये तकरीबन इतना उच्चा वो पहाड़ है कि उसके निसफ तो कुछ उत्ते बदल होंदे ने, उसकी चोटी उन्हां तो उत्ते है और उस चोटी के उत्ते अजे तक आदम अलैहिस्सलाम दे पैर का निशान मुबारक मौजूद है। इब्ने बतूता ने लिखा शायद कि मैं जाके वेख्या उत्थे वो कदम मुबारक का निशान जिहड़ा वो 36 इंच लंबा, 36 या ज़्यादा लिखा ने मेरा ख्याल है, बहरहाल मैंने सही याद नहीं, लेकिन वो काफ़ी उन्होंने लंबा लिखा। तो उस हिसाब नाल तकरीबन आदम अलैहिस्सलाम का कद अगर उस मुनासबत नाल वेख्या जाए तो 60 तो 80 फुट के दरम्यान कितों 70-75 फुट बनता। आदम अलैहिस्सलाम का नज़ूल जिथे आ जिहड़ा पहला पैर मुबारक आपदा ज़मीन ते लगा, उस बड़ी सख्त चट्टान है लेकिन उसदे विच अजे तक वो निशान मौजूद है। फिर आदम अलैहिस्सलाम नूं तामीरे काबा का हुक्म होया और आप उसकी गरज वास्ते उथों रवाना होए और मैदान अरफात पहुँचे। चलद्या चलद्या सारा जो सफ़र पैदल का या तो अम्मा हवा दी तो उन्होंने मुलाकात तकरीबन 3 सदियाँ गुजर गई। तो चलद्या चलद्या अरफात पहुँचे तो अम्मा हवा ये जो जबले रहमत है इस दे विच इत्थे उन्हें टिकाणा बनाया सी, एक झोंपड़ी जी बना के उत्थे रहिंदे पे। उत्थे अम्मा हवा दी आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। उसे नूं अरफात उस पूरे मैदान नूं अरफात का मैं ना पहचान उत्थे तारुफ होया, पहचान हुई, मुलाकात हुई और जिथे वो बड़े मुहब्बत ना बड़े प्यार ना मिले उत्थे ही वो जबले अरफात के उत्ते एक मीनार बने, लोग उत्थे जाके दुआ मंगते हैं। फिर आप उतों चूँकि मकसद तो बैतुल्ला शरीफ पहुँचना है तो सूरज गरूब होने तो पहले उतों अम्मा हवा नूं भी नाल लैके निकल पे। मुज़दलिफ़े च आपने रात क़याम फरमाया, चुनाचे वो अरफात पहुँचना और उत्थे दुआ करना, उत्थे ज़ोहर और असर की नमाज अदा करनी और सूरज डुबने तो पहले उतों निकल आना, ये हज के अरकान विच होए। और रात आके मुज़दलिफ़े बसर होंदी है। मुज़दलिफ़े दे विच मशअर हराम जिहड़ी जगह उत्थे बहुत खूबसूरत शानदार बड़ी मस्जिद भी तामीर हुई हुई है, उत्थे आके फिर रात क़याम कर देना जी। और ये भी वही आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत आ रही है। फिर सुबह उठ के मिनाज आउंदे और फिर उत्थे कुर्बानी दे के फिर सुन्नत इब्राहिमी शुरू हो जाती है, जिथे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी तो कुर्बानी दे के फिर शैतान नूं कंकरियां मार दें। तो फरमाया जिस वेले अरफात चो मुड़ते हो तो मशअर हराम में आउंदे हो, मुज़दलिफ़े च आउंदे हो, फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम। तो मशअर हराम दे नाल उत्थे उस मुज़दलिफ़े का सारा जिहड़ा है मैदान वो ही शुमार होंदा। उत्थे अल्लाह का जिक्र करो,
अल्लाह नू याद करो, उत्थे जिहड़ी रात है वो अल्लाह अल्लाह च बसर करो, अल्लाह दी इबादत करो, नवाफिल पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, अज़कार करो, तस्बीहात पढ़ो। वज़कुरूहु कमा हदाकुम, और ज़िक्र इस तरह करो जिस तरह तुहानू अल्लाह ने सिखाया, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया। क्योंकि अल्लाह ने जो कुछ तालीम फरमाया वो अल्लाह तो सारी किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसूल फरमाई और मखलूक नू पहुँचाई। किताब भी, किताब दे मफाहिम भी और मानी भी। सो जिस तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दिता और अल्लाह दा हुक्म है उस तरह करो। उत्थे भी अपनी तरफों कोई मुशरिकीन अरब की तरह कोई रिवाजात या रसूमात ईजाद न कर लो या अपनी पसंद नाल कोई उमूर दाखिल न करो। असल इस्लाम है अल्लाह अल्लाह दे रसूल की अतात का नाम, उसनू अपनी तरफों उसे बाज़ चीज़ां शामिल कर लेनियां या बाज़ छोड़ देनियां, इसका कोई जवाज़ नहीं। और रसूमात जड़ियां उन्होंने अगर ये समझ के दाखिल किया जाए कि ये इबादत है तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, ये तो कुफर हो जाता। और अगर महज इबादत है या नहीं, चलो इसके करने कोई हरज नहीं, तो फिर भी हरज है। क्योंकि वो चंद लम्हात होंदे हैं, उत्थे मगरब अशा आन के मगरबैन जी अदा की वैंदी, उस तो बाद कितना वक्त होंदा, एक शब होंदी है वो महज अल्लाह अल्लाह बसर की जाए। और उत्थे कोई जड़े अपने कोलों ईजाद करके रिवाजात या रसूमात न की जान, बल्कि वज़कुरूहु कमा हदाकुम, इस तरह अल्लाह का जिक्र करो जिस तरह उसने तुहानू सिखाया, जिस तरह उसने तुहानू तालीम दी है। व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिन अद्दालीन, और इस तो पहले बेअसत अली तो पहले तो तुसीं लोग जिहड़े हो वो महज ना वाकिफ हो, तुहानू कोई समझ नहीं आई, तुसीं गुमराह लोग हो। और तुसीं अपनियां उन्होंने हर किस्म दियां अपनियां रसूमात बनाई हुई हैं, बल्कि उत्थे मशर हराम में आके तो बड़े मुकाबले करते और बड़ा अपने अपने वालिदैन दे ते अपने अपने कबाइल दे कसीदे पढ़ते और उन्होंने बहादरी का जिक्र करते और बह के बड़ी महफल गर्म करते लोग कबल इस्लाम। और हर कोई अपने कबीले के जवां मर्दों का जिक्र करते हैं, उन्होंने लड़ाइयां का जिक्र करते हैं, उन्होंने इशक माशकियां का जिक्र करते, मुख्तलिफ पहलू जोड़े उन्होंने जिंदगी दे वो उन्होंने जिक्र बड़े जोर शोर नाल होंदा है। फरमाया हुण वो गल्लां छड्ड दिओ, अल्लाह का जिक्र करो और उस तरह करो जिस तरह अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया। क्योंकि पहले जो कुछ तुसी करते हो अगर उसनों तुसी चमुट्टे रहोगे तो वो तो गुमराही है, वो तो महज नावाकफी की वजह तुसी करते हो। सुम्मा अफीदू मिन हैसु अफादन नास वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, और सारे लोग उत्थों जाके मुड़ो जिथों सारे हाजी मुड़ते हैं। ये भी एक मुशरिकीन मक्का ने रस्म बना ली सी कि बाकी लोग अरफात तो जाके मुड़न और ये मशर हराम तक के जाते, मुज़दलिफे तक जाते जिथे बैठ के फिर परो हाजी भी वापस आ वेंदे। तो ये गल आखदे वे असी तो खादिमा हरम दे और हरम दे रहने वाले हैं, तो सानू अरफात जाने की जरूरत नहीं, सही मशर हराम आ गए तो इतना भी काफ़ी, असी इत्थे भी ना आउंदे तो कोई गल नहीं, साडा तो घर बैठे भी हज हो जाता सी। सानू तो जिंदगी अल्लाह ने बैतुल्लाह के नाल मुजावरत दे दी है तो साड़ी वो इबादत काफ़ी है। अल्लाह का पाक ने फरमाया कि नहीं, हर इबादत दे सारे अरकान सारिਆਂ दे वास्ते और हज की तकमील वास्ते अरफात जाना जरूरी है। कोई भी राह च न मुड़े, बल्कि सारे ये जड़े सफ़ेद पोश या मोतबिर बने हुए ये भी सारे अरफात। सुम्मा अफीदू मिन हैसु अफादन नास, उत्थों जाके पलटो जिथों सारे लोग पलटते हैं, यानी अरफात जाके उत्थे ज़ोहरैन अदा करके खुतबा हज सुनो और उत्थों दो नमाज़ां पढ़ के तो उत्थे सूरज डुबने तो पहले उत्थों निकलो। जो अरफात नहीं जाएगा उसका और रुकन फौत हो गया, उसका हज नहीं होएगा। तो कोई भी ऐसा मोतबर नहीं अल्लाह की बारगाह, बल्कि बंदे सारे जड़े उन्हों का काम है कि बख्शिश दे दिहाड़े वस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की बख्शिश तलब करो, अल्लाह को अपने गुनाह की माफ़ी मंगो। ये बहुत बड़ी सआदत है कि अल्लाह ने तुहानू ये सआदत अता की है कि उन्होंने जगह ते जिथे अल्लाह के मकबूल बंदे गए उत्थे तुसीं पहुँचते हो और जिस तरह उन्होंने दुआई कीतियां उस तरह अल्लाह जारी कर दो। तो ये एक
ਖੁਸੂਸੀ ਰਹਿਮਤ ਬਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਤਾएं ਮਾਫ ਹੋਣ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਕਿ ਯਕੀਨਨ ਅੱਲਾਹ ਬਖਸ਼ਣੇ ਵਾਲਾ। हज के है जितने हज के अरकान हैं ये सारियां अल्लाह के मकबूल बंदे दियां अदावां। मसलन अरफात जानते हो तो अरफात आदम अलैहिस्सलाम और माई हवा की मुलाकात की जगह, मुज़दलिफ़े आके ठहरते हो तो ये उन्होंने उत्थे ठहरने का मकाम है। मिनाज ठहरते हो कुर्बानी करते हो तो ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की एक उल अज़्म रसूल के कुर्बान होने की जगह, दूसरे के कुर्बान करने की जगह। फिर इस तरह बैतुल्ला शरीफ आउंदे हो तो बैतुल्ला तामीर आदम अलैहिस्सलाम ने पहले की थी, फिर दूसरी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की थी और उन्होंने भी तवाफ़ किया, असीं भी तवाफ़ करने। मिना दे अपना सही कर दो तो सही जी वो भी तो सफ़ा मरवा के दरम्यान माई साहबा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दौड़ा लाइया तो चले तो उन्होंने पहाड़ियाँ ते चढ़ के पानी की तलाश तो उस बेताबी तो ये सारे उन्होंने बुजुर्गान दीन और अल्लाह के मुकर्रब बंदियां दे कीते हुए आमाल हैं जिन्हें उन्होंने मजमूआ हज करार दे दिता गया और मगफरत का सबब बना दिता गया। उदी बड़ी एक खूबसूरत जी वजह समझ आती है कि जिस तरह अल्लाह का शुक्र अदा किया आदम अलैहिस्सलाम और माई साहबा ने मिल के और उस जगह ते जिस तरह अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह को दुआई मंगियां, उस उन्हां दी उस अदा ते अल्लाह दियां जड़ियां रहमतां नाज़िल होईयां, जिस तरह के अनवारात नाज़िल होए, जिस तरह दियां बरकात नाज़िल होईयां, बंदे मोमन नूरे ईमान और अल्लाह नू हाज़र नाज़र समझ के उत्थे जिस वेले अल्लाह की बारगाह खुद नू पेश करदा तो उन्हां अनवारात उन्हां बरकात चो उसनू हिस्सा नसीब होना। इस तरह मुज़दलिफ़े ठहर के मशर हराम है जिस वेले ज़िक्र अज़कार रात नू करदा तो जिस तरह हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलात और माई साहबा ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम और माई साहबा ने ज़िक्र अज़कार कीते, उत्थे रात ठहरे, अल्लाह करीम का शुक्र अदा किया, अल्लाह नू याद किया, अल्लाह को मनाजात की। जिस तरह दियां बरकात उन्हां ते नाज़िल होईयां वो बरकात नाल उस बंदे ते भी उस तरह के अनवारात उत्थे बरस रहे होंदे, उन्हां बरकात तो मुस्तफीद होंदा। और फिर मिनाज आउंदा तो जिस तरह के अनवारात तो बरकात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते इस्माईल अलैहिस्सलाम ते नाज़िल होए, फिर हाजी भी उत्थे अपनी कुर्बानी पेश करदा जानवर दी, तो वो सारे ये अरकान फिर वो तवाफ़ करदा या सफ़ा मरवा सही करदा तो वो दौड़ा हज़रत हाजरा की तरह। तो जिस तरह जिस बेकरारी जिस बेताबी नाल हज़रत हाजरा दौड़ियाँ ये उत्थे उसकी नकल भी करदा तो वो अनवारात वो बरकात उसनू नसीब होनियां, तवाफ़ करदा तो वो बरकात नसीब होनियां, मिनाज ठहरदा वो कुर्बानी करदा तो बिल्कुल इस तरह तुसीं अंदाज़ा करो अगर अज जिहड़े एतराज़ात लोग करते दीन ते अगर इन्हों तुसी तारीखी एतबार ना पिछा टोर के लै जाओ तो तुहानू मिलेगा कि मक्का मुकरमा के मुशरकीन और कुफार और उस ऐद दे यहूद और नसारा दे उलमा ने उन्ने हू बहू वो जुमले आखे एतराज़न जिहड़े लोग अज भी नकल करते हैं। इसनू होर पिछे लै जाओ तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिहड़े सारे अज़कार कुरान करीम विच मिलदे तो उन्हें बड़ी कदरे मुश्तरक के कुफार हर काफर ने आख्या साडा प्यो दादा इस तरह करते हैं जी तो तुहाडे आखे असीं क्यों छोड़ दईए। ये कित्थों लगदी है जित्थों मखलूक ते नबियां दे दरम्यान ये शुरू होंदा तबलीग दा कम और अगों रुकावट तो उत्थों दे वो लगदे ये बाप दादा साडा करदे असीं क्यों छड्डदे। अज तक ये चीज़ आ रही है। ये वही मतलब हू बहू उन्ने जुमले बंदियां दे मूँह चों क्यों निकलदे। फरमाया इन्ना शयातीन लयूहून इला औलियाइहिम, जिस बंदे की दोस्ती शैतान नाल हो वने शैतान भी उसके दिल च अलका करदा रहंदा और शैतान कोशिश करदा कि वह जुमला उसके मूँह चों कढाए जिहड़ा अबी जहल दे या अंबिया दे दुश्मन जिहड़े उन्हां दे मूँह चों जिहड़े निकले अब हू बहू ने जुमले निकलदे। उहदी वजह यह होंदी कि शैतान ये चाहता कि जिहड़ी लानत उन्हां ते होई है जिहड़ी अल्लाह की फटकार उन्हां नूं पई इस बंदे नूं भी उही पवे।
अगर वह जुमला जड़ा किसी मोतरज़ ने हुजूर नबी करीम ते या पहले मोतरज़ीन चो अंबिया ते किसी आख्या अज कोई बंदा आखे तो उसते वही फटकार पौंदी तो फिर वही अरकान दीन जेड़े उन्होंने बुजुर्गान दीन ने कीते वो जड़ा बंदा अदा करे उसनों वही जियां रहमतां बरकतां और कुरब दियां कैफियत नसीब होंदियां। तो लिहाजा फरमाया भी सारे उत्थे जाके मुड़ो और मुज़दलिफ़े ठहरो, मशर हराम के करीब अल्लाह का जिक्र करो। जिक्र तो अगे काफ़ी मुफस्सल गल हो गई है और जिक्र तो बगैर चारा नहीं। तो बंदे और अल्लाह का जोड़ा ताल्लुक है ही जिक्र का कि वह मालिक है, असी उसकी मखलूक हाँ और साड़ा जोड़ा रिश्ता वो ये है कि असी उस जिक्र उसकी याद करते रहिए, हर वेले दिल में उसकी याद नाल आबाद रखिए, वो साढ़े ते रहमत फरमांदा रहे। फिर दूसरी ताकीद है फरमाई कि पहले तो तुसी जाहिल हो, तुहानू पता नहीं है, ना वाकिफ हो, दालीन तुहाडे कोल तो हक नहीं है। हुण तुहानू अल्लाह ने हिदायत दे दी, अल्लाह के नबी ने तुहानू तरीका सिखा दिता। हुण पहलियां रस्मां छोड़ दिओ, बल्कि उस हकीकी रूह नू जिहड़ी है वो उसकी तलाश करो और हज की रूह नू जिहड़ा ना वो अपने सीने च बसाओ और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक अल्लाह का जिक्र करो और अपने वास्ते बख्शिश मंगो कि ये लम्हात बड़े बख्शिश देन और अल्लाह बड़ा करीम है और उसने तुहानू ये तौफीक अता की है। और ये जगह जिथे वो मुकद्दस हस्तियां आईयां, वो पहाड़ जड़ियाँ उन्हें मुकद्दस नज़रां वेखे, उन अदावां जड़ियाँ उन्हें मुकद्दस हस्ती दियां आईयां, तुसी उस मकाम ते भी आ गए। उन्हें पत्थरां ने तुहानू भी डिठा जिन्होंने उन्हें हस्तियां की ज़ियारत की है। उस जगह ते उस तरह दियां अदाई तुसी भी करो, अल्लाह तुहाडे ते रहमत फरमाए और तुहानू बख्शिश दे कि यकीनन अल्लाह बख्शने वाला भी है, अल्लाह रहम करने वाला भी है। फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। गल फिर उत्थे ही आ गई कि जिस वेले हज के मनासिक अदा कर चुके हो तो ये नहीं हुण हज अदा हो गया तो हुण तुसीं फारिग हो गए, हुण तुहाडे ज़िम्मे कोई अल्लाह का हक नहीं रहा या तुहानू हुण हाजी साहब हो गए, हाजी साहब नूं जो मर्जी करते रहन जी, किसी नहीं। हज अगर अदा कर लिया तो उसका हासिल ये है, नतीजा ये है कि हुण तुहाडा दिल साफ हो गया, तुहाडे गुनाह माफ़ हो गए, तुहाडियां गलतियां कोताहियां माफ़ हो गई। हुण तुहानू मज़ीद कसरत नाल ज़िक्र इलाही करना चाहिए। जिस तरह जहालियत दे विच का ज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द, जिस तरह जहालियत दे विच अपने फ़ख्र वास्ते तफाखुर वास्ते तुसी अपने प्यो दादे का जिक्र करते हो और बड़ियां वध वध के तो उन्होंने तारीफ़ां करते हो और अपने कबाइल का अपनी कबायली जंगां का जिक्र करते हो, इस उसनूं हुण छड्ड दिओ। हुण तुसीं चूंकि अल्लाह पाक ने तुहानू अरफात मुज़दलिफ़े मिना विच क़याम दी तौफीक दी और उस तरह अरकान करने का और उस बेकरारी और बेताबी का हुक्म दिता। जिथे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान नूं कंकरियां मारियां, तुसां उत्थे शैतान नूं कंकर भी मारे। जिथे उन्हें इस्माईल अलैहिस्सलाम नूं कुर्बान किया, तुसां उत्थे दुंबे बकरे कुर्बान किए, जानवर कुर्बान किए। जिथे आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम दा मेल होया, उत्थे तुसीं जाके तो फिर अल्लाह दे विसाल दी दुआ मंगी, फिर तुसीं मुज़दलिफ़े जाके ठहरे, अल्लाह का जिक्र किया। ये सारा कुछ करके तो तुहानू एक पाकीज़गी, एक नूरानियत, एक होर तलब इलाही, एक मज़ीद जिहड़ी है तलब का जज्बा वो बड़ा उठा। और तुहानू चाहिए कि हुण अल्लाह का जिक्र जिहड़ा वो बहुत ज़्यादा करो और कसरत ना करो। तो फिर कुछ लोग ऐसे हैं, वमिनन्नास मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया व मा लहू फ़िल आखिरति मिन खलाक़। कुछ लोग ऐसे हैं जिहड़े तमाम इबादत का हासिल भी सिर्फ दुनिया मंगते हैं। इत्थे वो गल याद कराई गई है कि इस्लाम तो इलावा जितने मज़ाहिब बातिलान, ये सारे बातिल मज़ाहिब जिन्होंने कुछ रसूमात दीन दे नां ते ईजाद कर लियां, लेकिन उन्होंने हासिल के वे उन्होंने हासिल दुनियावी चीज़ां। तुसीं हुण भी सुनो ना, हिंदुआं दी तबलीग सुनो, होर दूसरे मज़ाहिब दी तबलीग सुनो, ईसाइयां दी तबलीग सुनो, तो वो सारे मुड़ मुड़ के यही गल दसदे न। हालांकि ईसाई और यहूदी आसमानी मज़हब है, लेकिन उन्होंने तारीफ़ करके उन्होंने भी इस पासे फेर दिता कि जी ए इबादत करो तो ए शै मिलेगी, तो और रस्म अदा करो तो इस तो हिफाजत होएगी, तो ए रस्म अदा करो तो बीमारी तो बच जाओ। यानी
मज़ाहिब बातिला ने दीन दा हासिल दुनिया नू करार दिता। अल्लाह करीम ने फरमाया वे जेड़े लोग अगर इबादत सही भी करते लेकिन मकसद हुसूल दुनिया होंदा तो उन्होंने आखिरत कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया तो फारिग हो के अल्लाह की रजा वास्ते इबादत करो तो उसका नतीजा यह होता कि फिर उन्होंने वमिन मैं यकूल रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वकिना अज़ाबन नार उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। फिर ऐसे लोग जेड़े दुनिया तो बंदे की ज़रूरत है लेकिन मकसद आखरत होंदा ते नाल ये होंदा भी अल्लाह मैं कमज़ोर हाँ मैंने दुनिया भी सहूलतां अता फरमा। उन्होंने दुनिया भी मिलती आखरत भी मिलती और दुआ करते हैं अल्लाह सानू अग दे अजाब तो बचा। ऐसे लोग जिन्होंने उन्होंने मेहनत का फल मिलता इस वास्ते कि अल्लाह बहुत जल्द हिसाब करने वाला। अल्लाह उधार नहीं करता, हर मजदूरी नकद मिलती है। आखरत दियाँ कैफियत और खुलूस भी नसीब हो वैना, दुनिया दियाँ मुसीबतों तो बचाओ और दुनिया का रिज़्क भी नसीब हो वैना। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह।